हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। और जो भी आपको वीडियोस रेगुलर दी जा रही हैं, जो रिकॉर्डेड लेसन्स आ रहे हैं, जो आपकी तैयारी करवा रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हर एक विषय की, तो आप उसको अच्छे से भी देख रहे होंगे। और बेटा मेरी बात मानेगा, हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके याद करके उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये है सीरीज अपनी हिंदी की, जिसमें पार्ट नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक एक पार्ट के अंदर 25-25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये है थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग आगे की, जैसे कि आप जानते हो, देखो 50 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब आगे हम 75 तक इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 75 के आगे यानी 100 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के हम लोग 100 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो जितने भी वीडियोस आ रही हैं आप उसको अच्छे से बेटा देखना और अच्छे से उसको नोट करिएगा, क्योंकि बेटा आपको 20 नंबर दिलाना जिम्मेदारी हमारी है। और इसी तरीके से आप रेगुलरिटी से क्लासेस को देखते रहो, अच्छे से अपनी तैयारी बोर्ड परीक्षा की करते रहो, ठीक है जी। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आज का है, निबंध लिखने से पहले क्या बना लेनी चाहिए। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा, विषय, उपसंहार, रूपरेखा या परिस्थिति। तो जैसे ही हम कोई चीज़ हम जैसे मान लो मेरा मन है कि हमें जो है आपको ही, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपके बोर्ड की तैयारी करवा रही हूँ, है ना। तो मैंने तो एक प्लान बनाया होगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे इस डेट पे ये क्लास, इस डेट पे ये क्लास, ताकि बच्चों की तरीके से रिवीजन हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, इसको रूपरेखा कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ लिखने से पहले आपको क्या बनानी पड़ती है, रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, झलमला तथा अंजलि कहानी के लेखक कौन है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके सब्जेक्टिव जो आपकी किताब के, आप जैसे ममता है, मित्रता है, ईसरा तू न गई मेरे मन से, ऐसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर उनके जो एक क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ ग्रामर का भी सेक्शन आपको इसमें, पिछली वीडियो के अंदर ग्रामर का भी सेक्शन था, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया, झलमला, ये जो कहानी है बेटा ये पूछी जाती है कि इसका लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है बेटा। तो जितना सीरीज में आपको करवा रही हूँ इसका बार बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा तुम चाहो वाहक के लेखक कौन है, गार्डनर है, विलियम घुंट है, हेनरी वॉटन है या विलियम शेक्सपियर है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर की रचना है जैसा तुम चाहो, ठीक है भाई। तो भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा, ठीक है। हो सकता है यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएं, और फंसेंगे भी, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट पूरी किताब के क्वेश्चन है, फिर कुछ अनसॉल्व के क्वेश्चन है। तो पूरी 100 कंप्लीट पर या 100% तैयारी करवा रहे हैं, तो एक एक नंबर भैया पक्का कर लेना, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निबंध के 2 प्रधान अंग कौन है, सामग्री और शैली, विषय और लेखन, शीर्षक और शैली या भाषा और ज्ञान। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, सामग्री और शैली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है जी। आई होप सारे बच्चे इसको अच्छे से कर रहे होंगे। और हाँ, जितने क्वेश्चन करेक्ट करो वो जरूर कमेंट करके बताना कि कितने सवाल आप लोगों ने सही किए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, हिंसा का दूसरा नाम क्या है। अहिंसा है, स्वार्थ है, प्रेम है कि त्याग है। हम लोग अहिंसा, यानी कि हिंसा हमारे अंदर भाव कैसे आता है, हिंसा का भाव कैसे आता है भाई, जब हमारे अंदर किसी के प्रति क्या होगा, स्वार्थ होगा, है ना। किसी चीज़ के लिए हमें स्वार्थ होगा तो उसके हम क्या करेंगे, हिंसे के भाव पे उतर जाते हैं। वो चीज़ हमें चाहिए, कैसे भी चाहिए, ये चीज़ जो होती है ना वो हिंसा का भाव एक ले आती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया। अब जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने महात्मा गांधी जी ने क्रांति के लिए किसका सहारा लिया। तो सत्य का, हिंसा का, धन का या फिर नैतिक चेतना का। तो किसका सहारा लिया है महात्मा गांधी जी ने क्रांति के लिए, भाई सत्य का सहारा लिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1884, 1885, 1886 या 1887। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1884 में। 1884 में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जन्म हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1889 में किसका जन्म हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, तीन व्यक्तिन बुद्धिता की भावना किससे ओतप्रोत है, त्याग से, अहिंसा से, हमारे आदर्श से या हमारी नैतिक चेतना से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, हमारी नैतिक चेतना से इसका तात्पर्य है, ठीक है। अगले सवाल का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम क्या है, जलन है, निंदा है, प्रशंसा है या प्रगति है। तो ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम क्या है भाई, निंदा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी? तो दिनकर जी जो थे उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसके लिए मिला था? उर्वशी के मिला था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, निराला या फिर प्रेमचंद्र? तो जो परशुराम की प्रतीक्षा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का क्या होता है? निंदक, प्रशंसक, घमंडी या फिर दयालु? तो जो व्यक्ति के अंदर भी ईर्ष्या होगी वो सबसे पहले क्या काम करेगा? निंदा करना शुरू कर देता है, बुराई करना शुरू करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वो बुरे किस्म का क्या होता है? निंदक होता है। अगले सवाल का आंसर करेंगे। दिनकर के गद्य साहित्य की एक प्रमुख शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, विवरणात्मक है, भावात्मक है या फिर आपकी व्याख्यात्मक शैली है? तो भैया जो दिनकर है उनके गद्य साहित्य की प्रमुख शैली क्या है? भावात्मक शैली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का आंसर करेंगे। 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, लेखक ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय बताया है? अनुशासन, शांति, संतुलन या संतुष्टि? तो जो व्यक्ति भी भाई ईर्ष्या से अगर बचना चाहता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने दिमाग को अनुशासित रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुशासन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में, 1909 में, 1910 में या 1911 में? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912 या फिर 1913? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अजंता का गुफाओं का निर्माण काल है क्या? गुप्त काल, भक्ति काल, मौर्य काल या आधुनिक काल? ये अजंता जो आपके चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है ना। तो भाई जो अजंता की गुफाएं हैं जो कि कहाँ पे हैं आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये भाई जो है किस काल में बनाई गई हैं? तो गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है भाई, यानी चंद्रगुप्त ये सभी का काल देखा होगा ना, तो उनमें बनाई गई थी। चलिए अगला है, विश्व साहित्य की रूपरेखा के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, भगवती शर्मा या ऑप्शन डी भगवत वर्मा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? सारे क्वेश्चन देखते जाओ भैया, नोट भी करते जाना। ओके, और नोट भी करने से मतलब नहीं है, नोट भी करना उसको साथ साथ में याद भी करना है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे नोट नहीं करोगे याद नहीं आया तो क्या फायदा फिर, है ना। तो उसको याद भी करना है। लेखक के अनुसार जिंदगी को अमर बनाने के लिए आदमी ने क्या काटे हैं? पत्थर, पहाड़, पेड़ या फसल? तो भाई पेड़ काटेगा, फसल काटेगा, इनसे तो आदमी जो है बढ़ नहीं सकता। तो भाई अजंता में ही हम लोगों को ये क्वेश्चन मिलता है। और कहाँ है? आदमी ने क्या काटे? पहाड़ काटे, है ना। पहाड़ों को काटा, उनको घिसा, नीचे फर्शों पर रंगोलियाँ तैयार की और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ोगे आप अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, उपाध्याय जी विशेष ज्ञाता थे किस चीज के? पुरातत्व, विज्ञान, फारसी या संस्कृत? तो भगवत शरण उपाध्याय, यानी पूरा नाम क्या है यहाँ पे? भगवत शरण उपाध्याय। इन्हें विशेष ज्ञाता किस चीज के थे? पुरातत्व के, तभी तो इन्होंने अजंता नामक चैप्टर लिखा है, उसमें सारी डिटेल्स उन्होंने बताई है। क्लियर है? तो क्या करोगे आंसर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश भारती जी का जन्म कब हुआ था? 1936, 37, 38 या 1939? तो जो जयप्रकाश भारती जी हैं बेटा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1936, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सरदार भगत सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, रामकुमार वर्मा या महादेवी वर्मा? तो जो भैया सरदार भगत सिंह है, ये जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में जरूर बताना कितने सवाल आप लोगों ने सही किए थे। अगले सवाल का आंसर करना, पानी में चांद और चांद पर आदमी जी का भारती यानी जयप्रकाश भारती जी का निबंध है किस प्रकार का? वैज्ञानिक निबंध है, ललित निबंध है, बाल साहित्य है या संस्मरणात्मक निबंध है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पानी में चांद और चांद पर आदमी, ये क्या है? हमारे एक विज्ञान को ही दिखाता है। तो क्या है भाई? ये क्या है? इस प्रकार का, किस प्रकार का? वैज्ञानिक निबंध है, यानी विज्ञान से संबंधित एक निबंध है। क्लियर है? अगला सवाल क्या है? प्रथम चंद्रयान का नाम क्या था? चंद्र था, ईगल था, इग्लू था या फिर चील था? तो भैया क्या है? प्रथम चंद्रयान का नाम क्या था? ईगल था। ठीक है, अगला सवाल है,
लेखक के अनुसार यह पृथ्वी किसके समान है? झूले के समान है, खिलौने के समान है, पालने के समान है या घर के समान है? तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? एक पालने के समान है। यानी हम लोग जब छोटे होते थे तो देखो मम्मी हमारी पालना बनाती थी, उसमें हम लोग सोते थे, उसमें खेलते थे। तो हमारी पृथ्वी तो हमारी धरती माँ है और वो क्या है? हमारे पालने के समान है। तो भैया आई होप, उम्मीद है कि सारे बच्चों ने सारी आंसर किए होंगे। जितना भी आंसर आपने किया है ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आप इनमें से सही करें। ऐसे ही हम लोग की ये सीरीज आगे भी बढ़ती रहेगी, एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपके पूरे 20 के 20 MCQ हर एक सब्जेक्ट के नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि हर एक वीडियो को आप देखिएगा अच्छे से और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम।